मध्य प्रदेश के धार में आज चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला जुमा है और हिंदू संगठनों ने आज महाआरती और पूजा पाठ की तैयारी की है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। हालांकि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वो आज जुमे की नमाज के लिए प्रशासन के निर्देश के मुताबिक ही काम करेंगे। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज भोजशाला में पहली बार हिंदू संगठन बड़ा आयोजन कर रहा है। इसे देखते हुए धार के डीएम और एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूरे इलाके में 9 सिक्योरिटी लेवल से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के साथ साथ आरएएफ के जवान भी तैनात हैं। क्विक रिस्पांस टीमों को भी लगाया गया है ताकि हालात को फौरन संभाला जा सके। वहीं पुलिस ने ड्रोन भी तैनात कर रखे हैं जिससे हर तरफ निगरानी की जा रही है। तो फैसले के बाद आज पहला जुमा पड़ रहा है और भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जुमा होने की वजह से आज पुलिस ज़्यादा अलर्ट है। हिंदू संगठनों ने आज महाआरती और पूजा पाठ की तैयारी की है। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। हालांकि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वो जुमे की नमाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कही गई बातों के मुताबिक ही काम करेंगे। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज भोजशाला में पहली बार हिंदू संगठन कोई बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इसे देखते हुए धार को डीएम और एसपी खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पूरे इलाके में 9 लेवल की सिक्योरिटी लगाई गई है और उसके हिसाब से निगरानी की जा रही है। पुलिस के साथ आरएएफ के जवान तैनात हैं। क्विक रिस्पांस टीमों को लगाया गया ताकि किसी भी तरह के बिगड़ते हुए हालात को तुरंत संभाला जा सके। ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। एक जुमे अगर हमें हमारी कुर्बानी देना पड़ती है तो हम वो देने को तैयार हैं। जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें। नमाज तो हम यहाँ पर पिछले 700 सालों से पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे। किसी भी प्रकार के जो भ्रामक संदेश अफवाहें किसी भी माध्यम से ना फैलाई जाएं। अपने अपने मोहल्लों में विरोध स्वरूप अपने अपने दुकानों पर ये दर्शाएंगे कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट के फैसले से कितने नाराज हैं। सोशल मीडिया पे भी हमारी लगातार कड़ी से कड़ी नजर है। जिन्होंने भी खासकर आपत्तिजनक पोस्ट डाले हैं उन तक पुलिस पहुंची है। धार जिले का हर सेंसिटिव हिस्सा छावनी में तब्दील हो चुका है। धार शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। कहीं पुलिस के जवान मुस्तैद हैं तो कहीं रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां पैनी नजर रख रही हैं। लगभग 1000 का बल है जो शहर में लगाया गया है। इसमें QRF, STF और RAF है। फ्लैग मार्च एरिया डोमिनेशन किया गया है। कोई भी किसी प्रकार का उपद्रव मचाने की कोशिश करता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्विक रिस्पांस टीम किसी भी स्थिति में फौरन मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने के लिए तैयार है। ये सारी तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि आज जुमा है। पंद्रह मई को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने अपने फैसले में ASI के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया था जिसके तहत हिंदुओं को केवल मंगलवार को पूजा की अनुमति दी गई थी और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी। इस फैसले के बाद हिंदू संगठन भोजशाला में आज सुबह से ही पूजा पाठ कर रहे हैं। आज भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी की भव्य महाआरती का आयोजन हो रहा है। हाईकोर्ट के फैसले से पहले तक मुस्लिम समुदाय दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ASI इसे भोजशाला के नाम से मान्यता दे चुका है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है। धार में एक दिन पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पूरे शहर में 9 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई है। ग्राउंड पर पुलिस और RAF के जवान तैनात हैं तो हवा से ड्रोन सारी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचाई जा रही है।
प्रशासन ने साफ कह दिया है कि हाईकोर्ट के फैसले का हर हाल में पालन होगा। जो माननीय न्यायालय के जो निर्देश प्रसारित किए गए उसके संदर्भ में उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए समस्त प्रकार की कार्रवाइयां की जा रही हैं। आज जो फ्लैग मार्च निकाला गया है वो सभी को जो यहाँ के रहवासी हैं उनको उसके माध्यम से अपील की गई है कि वो जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारा सहयोग करें और उसके माध्यम से कड़ा संदेश भी दिया गया है कि किसी भी प्रकार के जो भ्रामक संदेश अफवाहें किसी भी माध्यम से ना फैलाई जाएं और इस पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर है और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जा रहा है, उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर में ऐसे स्थान भी चिन्हांकित किए गए हैं जिनमें की पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों को पालन कराने के लिए हर संभव और प्रयास किए जाएंगे। हम लोगों ने ये आह्वान किया है कि कोई भी उन आदेशों और निर्देशों का तोड़ने का प्रयास ना करे, क्योंकि जो भी इस प्रकार से सोचता है उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है वो लगभग 9 लेयर्स के आसपास में है। आंतरिक व्यवस्था है, बाहरी व्यवस्था है, इसके अलावा फिक्स पॉइंट है, खासकर जो मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थल है, धार्मिक क्षेत्र है, पेट्रोलिंग व्यवस्था है, वाहनों से है, बाइक से है, हाई राइज है, सर्विलांस है, खासकर सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से, और सोशल मीडिया पे भी हमारी लगातार कड़ी से कड़ी नजर है। और पिछले 48 घंटों में जिन्होंने भी खासकर आपत्तिजनक पोस्ट डाले हैं उन तक पुलिस पहुंची है, उनके प्रतिबंधक कार्रवाई की है और आने वाले समय में खासकर अब क्योंकि क्रिटिकल टाइम चालू हो गया तो उन पे हम और कड़ी और कठोर कार्रवाई करेंगे। 721 साल बाद ये पहला मौका होगा जब भोजशाला में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये पहला जुमा है। शहर में किसी भी तरह का तनाव न हो, इसलिए मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग भी अपील कर रहे हैं कि जो प्रशासन का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, जैसा हमने पहले भी कहा था कि कोर्ट का बिल्कुल सम्मान है और उसी तरह उसके जो निर्णय दिया है उसको लेकर जो भी विरोधाभासी होगा उसको लेकर हम लोग, हमारा समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आज SLP भी दायर हो गई है और हमारे वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा है कि यकीनन हमारा केस बहुत मजबूत है और हमको पूरी तरह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा और जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा या स्टे होगा तो उसके बाद मुसलमान जैसी इज़्ज़त के साथ, सम्मान के साथ आप सभी लोगों के सहयोग से जैसे नमाज़ पढ़ता है वैसे नमाज़ पढ़ेगा। मैं बस यही कहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें और शहर के अंदर अमन, चैन, सुकून, शांति और पीस का माहौल पूरे बनाए रखें, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं और कानूनी बातें हैं वो चलती रहेंगी। यकीनन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, शहर में अमन, चैन, सुकून बरकरार रहे। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है। मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता काजी मोइनुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SLP दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि हाईकोर्ट के आदेश से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में दखल देने की मांग की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जाने माने वकील सलमान खुर्शीद इस मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP गुरुवार को दाखिल की है। इस मामले पर कोर्ट सुनवाई के बाद ही निर्देश जारी करेगा, लेकिन आज जुमा है। मुस्लिम याचिकाकर्ता का कहना है कि वो एक जुमे की कुर्बानी देने को तैयार हैं। आज हम आश्वस्त हैं कि बिल्कुल हमें यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट देगा, जो हाई कोर्ट ने हमसे छीनी है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और ये भी अपील साथ साथ करना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग शुरू से यहाँ पर संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। इसलिए एक जुमे अगर हमें हमारी कुर्बानी देना पड़ती है तो हम वो देने को तैयार हैं, चूँकि समाज ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर हर वो चीज़ की है कि जिससे समाज पर किसी तरह का दाग ना लगे। ये चीज़ें हम बार बार कहते आ रहे हैं कि किसी एक समाज को दबाया ना जाए, सबको आज़ादी है, सबको आज़ादी से उसका धर्म का पालन करने दिया जाए। और हम लोग कल अपने अपने मोहल्लों में विरोध स्वरूप अपने अपने दुकानों पर ये दर्शाएंगे कि हम लोग इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट के फैसले से कितने नाराज है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर नाराज है। जो मुस्लिम समाज है वो पूरा एकजुट है, शुरू से एकजुट है। सभी जनप्रतिनिधि और जितने भी हमारे
सरपरस्त है वो सब इस मामले में एकजुट है और एकजुटता से काम कर रहे हैं। सभी का सहयोग हमें प्रदान हो रहा है। लेकिन मैं फिर एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर के जो लोग अपनी अपनी अलग अलग नेतागिरी कर रहे हैं वो अपनी नेतागिरी बंद करें। नमाज तो हम यहाँ पर पिछले 700 सालों से पढ़ते आए हैं और पढ़ते रहेंगे। चूँकि कोर्ट ने कोई एक ब्रेक लगाया है, वो आदेश हमने प्रशासन के समक्ष पेश किया है और प्रशासन ने हमें ये आश्वस्त किया है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, अपनी बात आगे ही कोर्ट में रखने की कोशिश करिए। तो हमने वो सारी बातें नोट की। धार में 1500 से ज्यादा जवान तैनात हैं, लेकिन प्रशासन के लिए राहत की बात यह है कि मुस्लिम संगठन नमाज की जिद नहीं कर रहे। यूपी में इस वक्त भीषण बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि बेतहाशा बिजली कटौती के विरोध में अब लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में भारी कटौती की वजह से लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने रास्ते बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मुजफ्फरनगर में भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। यूपी में जारी बिजली संकट के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को अलर्ट रहने और लोगों की समस्याओं को तुरंत निपटाने के लिए कहा। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को खत लिखकर यूपी में सिंगापुर और अमेरिकी मॉडल लागू करने के लिए कहा। तो यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे वक्त में बिजली की कटौती, जो अघोषित बिजली की कटौती है, उससे लोग इतना परेशान हैं कि अब लोग सड़कों पर आ गए। जगह जगह सड़कें रोक करके, जाम करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी वजह से एक विधायक ने ऊर्जा मंत्री को बाकायदा खत लिखा और लोगों को बिजली कटौती से राहत देने की बात की। यूपी में बिजली संकट से मचा हाहाकार। बिजली कटौती से आम आदमी का फूटा गुस्सा। भीषण गर्मी में आम आदमी का छूटा पसीना। यूपी में भीषण गर्मी और बिजली कटौती से आम आदमी पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ पारा लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी के बीच लखनऊ में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। राजधानी के कई इलाकों में गुस्साए लोगों ने सड़कों पर उतरकर जाम लगाया और रात के समय कई बिजली सब स्टेशनों और पावर हाउस का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने रास्ते को जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने रास्ते पर सीढ़ी लगाकर पूरे रास्ते को बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लखनऊ के आसपास के इलाकों में भी भारी बिजली कटौती से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लखनऊ के फैजुल्लागंज, दुबग्गा, आलमनगर, राजाजीपुरम, नादरगंज, केसरी खेड़ा इलाके में जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है। लखनऊ में जारी भीषण बिजली कटौती को लेकर सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को इसे लेकर एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने राज्य की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सिंगापुर और अमेरिका मॉडल अपनाने की सलाह दी है। लखनऊ समेत अनेक इलाकों में भीषण गर्मी में बिजली का काट आ जाना गंभीर चिंता की बात है। बार बार बिजली बाधित होना, लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर ओवरलोड, फ्यूल फेलियर जैसी शिकायतों के समाधान में देरी की वजह से आम जनता में बहुत ही असंतोष है। गर्मी के मौसम में ये समस्या सिर्फ इस साल की ही नहीं है, पिछले साल भी ऐसी ही परेशानी देखने को मिली थी। लोगों ने शिकायतें की थी। पिछले साल और इस साल की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बिजली संकट का हल किया जाना बहुत जरूरी है। खासकर मेरे विधानसभा सरोजनी नगर में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है। लगातार लंबे समय तक बिजली न आने और लो वोल्टेज समेत अनेक शिकायतें मिल रही हैं, जिससे आम जनता बहुत ही परेशान है।
लखनऊ जैसे हालात मुजफ्फरनगर में भी हैं। यहाँ अलग अलग इलाकों में बिजली कटौती से परेशान कई कॉलोनी के लोगों ने पानीपत खटीमा राजमार्ग पर विष्णु विहार सुरेंद्र नगर बिजली घर के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। लोगों की शिकायत है कि शहर में अघोषित कटौती हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। यूपी में जारी बिजली संकट को लेकर आम आदमी के साथ साथ माननीय भी परेशान हैं। इस भीषण गर्मी ने उनका सियासी पारा बढ़ा दिया है। सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। क्या आप लोग योगी जी की सरकार को एकदम बदनाम करने पे तुले हुए हैं क्या जानबूझ करके? या आप लोकल विधायक को वहाँ पे बदनाम करना चाहते हैं कि बिजली नहीं दे पा रहे? इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। आप लोग रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं दे रहे हैं, अघोषित रोस्टर अलग से काट रहे हैं। जब भी बैठक होगी आप बता देंगे कि हम तो 18 घंटे गांव बिजली दे रहे हैं रूरल में। कहीं पर तो ये स्थिति है बघौला वगैरह में कि आ रही है, हर 15 मिनट बाद फिर चली जा रही है, 1.5 घंटे बाद आती है, फिर 15 मिनट बाद फिर चली जाती है। रायबरेली में बिजली कटौती से परेशान बीजेपी विधायक लखनऊ तक पहुंच गए। रायबरेली की सलोन विधानसभा से विधायक अशोक कुमार कोरी मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की एमडी रिया केजरीवाल से मुलाकात कर रायबरेली में बिजली संकट खत्म करने की मांग की। भीषण गर्मी की वजह से यूपी में बिजली की मांग अचानक बढ़ गई है। यूपी में आज 28,939 मेगावाट बिजली की मांग है, जो 21 मई को 27,280 मेगावाट से 1,659 मेगावाट ज्यादा है। तापमान 44 डिग्री के पार होने से अचानक यूपी में बिजली की मांग बढ़ गई है। इससे निपटने के लिए सीएम योगी भी एक्शन में है। सीएम योगी ने आदेश दिया कि जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड में रहें। किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। अस्पतालों, पेयजल व्यवस्था और बिजली आपूर्ति की लगातार निगरानी की जाए। गर्मी में अधिक परेशानी बिजली कटौती और पानी की कमी से होती है। सभी डीएम अपने जिलों में नियमित समीक्षा करें और समस्याओं का तत्काल समाधान कराएं। यूपी सरकार बिजली संकट से निपटने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन डिमांड और सप्लाई में बड़ा अंतर होने की वजह से बिजली की कटौती हो रही है और लोग परेशान हैं। मुंबई के बांद्रा पूर्व के गरीब नगर इलाके में बुधवार को डिमोलिशन के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद अब सोशल मीडिया के जरिए भीड़ को भड़काने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस का एक्शन हो रहा है। पुलिस ने अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कोर्ट ने 15 आरोपियों को 26 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। एक को बाल सुधार गृह भेजा गया, जबकि गुरुवार को इस मामले में 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए 2 लोगों में से एक सद्दाम अंसारी है। सद्दाम पर आरोप है कि उसने हिंसा के दौरान पत्थर फेंककर पुलिस अधिकारियों पर हमला किया था। बुधवार को हुई झड़प के बाद आज जुमे की नमाज है। इसे लेकर भी 1200 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। आरपीएफ के 250 जवान, जीआरपी के 200, मुंबई पुलिस के 500 जवान तैनात हैं और रेलवे के 250 कर्मचारी भी इसमें लगाए गए। गरीबनगर में पश्चिम रेलवे के जरिए चलाए जा रहे डेमोलिशन ड्राइव तेजी से चल रही। गुरुवार शाम 5 बजे तक 90% स्ट्रक्चर हटा दिया गया। इस दौरान बांद्रा टर्मिनल के पास 2 से 3 धार्मिक स्ट्रक्चर, जिसमें मंदिर और मजार भी शामिल है, उनको भी हटाया गया। गरीबनगर में अवैध कब्जों को जेसीबी मशीन ऑपरेटर गैस कटर की मदद से हटाया जा रहा है। मशीन के अलावा मैनुअल काम भी हो रहा है। ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के तहत हो रही। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्हें पहले से घर खाली करने के लिए कहा गया था। अब तक कुल 500 निर्माणों में से लगभग 480 घरों और दूसरी तरह के स्ट्रक्चर्स को हटाया जा चुका है। जो बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया। उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है। मुंबई में बड़े पैमाने पे इलीगल झोपड़ियाँ लोगों ने बनाई है, इलीगल ये बनाई है। सोमैया का घर कैसा बना मुझे मालूम नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्काई स्क्रैपर्स भी वहाँ ओसी यानी ऑक्यूपेशन की सर्टिफिकेट मिले बिना बहुत सारे लोग रहते हैं। वो बड़े बड़े लोग भी
उसमें रहते हैं। तो ऐसा है कि इलीगल बातें करने की एक आदत बढ़ गई है, इसकी वजह से होता है। दूसरा ऐसा है, वो जो झोपड़ी तोड़ी वो गरीब नगर उसको बोलते हैं। ऐसे मार्शी लैंड में बिल्कुल जहाँ कीचड़ था वहाँ उन्होंने घर बनाए। अभी कुछ लोगों ने उसमें 1 माला 2 माला बना के पैसा कमाते हैं, उनके बारे में मेरा कुछ कहना नहीं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, काम धंधा करते हैं, कुछ न कुछ करके जीते, अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको अल्टरनेटिव ये दो, घर दे दो। कि इंसानियत ही मर चुकी है। अरे भाई, अगर वहाँ पे आप उनके स्टेटमेंट देखिए, जो लोग हैं जो बोल रहे हैं मीडिया को कि हम यहाँ पे 40-50 साल से रह रहे हैं, हमारे पास दस्तावेज है, सब कुछ हमारे पास है, वो सबको भी मद्देनजर नहीं रखा आप लोगों ने कर। ठीक है, अगर सरकार को लगता है इलीगल अतिक्रमण इतने साल से इलीगल कर रहे थे, तो ये भ्रष्ट बीएमसी के जो कर्मचारी लोग हैं जिन्होंने इलीगल अतिक्रमण करने दिया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? जो लाखों रुपया बना के आज भी बैठे हुए हैं, क्या उनके घरों के ऊपर आपने बुलडोजर चलाया? क्या उनके भी घर पे आप चलाएंगे? उनके भी उखाड़ो ना फिर। अरे आप ये देश के नागरिक हैं, सरकार का एक दायित्व बनता है कि ठीक है, आपने उड़ा दिया, माड़ा के पास इतनी सारी जमीनें पड़ी है, कहीं तो उनको रखो। कहाँ जाएंगे वो? अब आ रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि बारिश होने वाली है। बरसात में ये भीगते बिलखते ये बच्चे, ये मजलूम औरतें, ये बूढ़े कहाँ जाएंगे? सब बताओ मेरे को। है कोई सरकार के पास इसका जवाब? अरे